हेलो दोस्तों। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए आज उसके आगे जानते हैं। अब हमने तो जान लिया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और कैसे होता है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कहाँ नहीं होता है। तो चलिए मैं वो पिछले कक्षा में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जो भी बताया था थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मतलब ऐसे आएगा जैसे हम घर बाहर से आए और घर में प्रवेश करें। बाहर वाला चीज़ हमारा दूसरा माध्यम हो गया। जैसे घर में घुसते हैं तो हो सकता है थोड़ा गर्म हो ठंडा हो, तो ये अलग माध्यम हो जाते हैं। तो हम थोड़ा या तो अगर ठंडा लगेगा तो हिलने लगेंगे, अगर गर्म लगता है तो एकदम सीना तान के खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही समथिंग जो भी है। तो ये हमारा अलग माध्यम है। बाहर का माहौल अलग है, वैसे ही हमारा यहाँ पर भी एक माध्यम अलग होता है, दूसरा माध्यम है। दोनों माध्यम भी अलग होने चाहिए। और इसके अपवर्तन के मैंने दो नियम भी लिखवाए थे। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण, क्योंकि अब वो अपवर्तित थोड़ा सा परिवर्तन होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल, यही था। ये आपतित किरण था और ये हमारा अभिलंब था। ये थोड़ा अगर झुक जाता है या फिर ऐसे चला जाएगा। ये हमारे प्रकाश का ओरिजिनल पाथ था। ये प्रकाश ऐसे डाले थे, इसे जाना चाहिए था, लेकिन या तो ऐसे चला जाएगा ऐसे। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा, इसके दो नियम क्या थे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और मैंने क्या बताया था कि आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा। आपतन कोण की जा क्या होगा, ये होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आई आपतन कोण। अभिलंब, अब ये तो नहीं रहेगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को आर कहते हैं, आपतन अपवर्तन कोण। इनका अनुपात आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा क्या होता है, एक स्थिरांक ही होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, ये स्थिरांक था। और मैंने आपको बताया था कि स्थिरांक तभी है, स्थिरांक तो हर बार होगा, लेकिन यही प्रकाश की किरण वही रहनी चाहिए। ये प्रकाश की किरण है और ये दोनों माध्यम भी वही रहना चाहिए। अब देखिए कल को हमने क्या किया, यहाँ पे 30 डिग्री पे ऐसे मान लो कि हम 30 डिग्री पे डालें। अब ये प्रकाश की किरण लाल वाला है, ये लाल वाला है, तो ये मान लेते हैं ऐसे कि ये हो गया हमारा 60 डिग्री पर निकल गया। अब इनका रेशियो क्या है, 30 से जाएगा 60 से निकलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कभी 30 ये 60 हो गया, तो हमारा अपवर्तनांक क्या होना चाहिए यहाँ पे, साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान √3/2। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा क्या 1/√3। ये हमारा आएगा। अब ये जो हमारा स्थिरांक है, अब ये लाल वाले किरण के लिए अब किसी भी एंगल पे डाल लो। अब किसी भी एंगल पे डालेंगे तो ये हमारा स्थिरांक कभी बदलेगा नहीं। आप ऐसे अगर डाल लेते हैं, मान लीजिए आपने 45 डिग्री पे डाला। अब 45 डिग्री पे डालेंगे तो ये जो हमारा कुछ भी साइन आर का मानेगा वो 1/√3 आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा भी एंगल रखेंगे हम। अब हमारा साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, 45 रख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा रखा जाएगा कि जो हमारा √3 ही वैल्यू देता होगा, माने ये अपने आप वैल्यू लेकर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब लाल की जगह हरा डाल देंगे ना, तो ये स्थिरांक का मान स्थिरांक ही आएगा, 2 3 4 कुछ भी ऐसे गिनती आएगा, लेकिन वो स्थिरांक बदल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी होता है कि हमारा जो किरण हमने डाला है वही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। अब आगे जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कब नहीं होता। अब हमें पता है कि प्रकाश का अपवर्तन के लिए हमें क्या क्या जरूरी होती है। प्रकाश की किरण की आवश्यकता होती है और दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। अब हमने दो माध्यम भी ले लिया, ये भी एक ये माध्यम हो गया, ये एक माध्यम होगा। अब हम प्रकाश की किरण को भी डालते हैं यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन कब नहीं होगा, जब हम प्रकाश को उस जो सतह, दोनों सतहों को अलग करता है, ये माध्यमों को अलग करता है, उसके हम लंबवत प्रकाश को डालेंगे तो ये जैसे आया वैसे ही चला गया। अब ये अपवर्तन के नियम का पालन नहीं किया। अपवर्तन नियम क्या करता है, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब ये तो भाई साहब जैसे आए वैसे ही चले गए, जैसे इनको घुसना तो वैसे घुस गए मनमानी। ठीक है, तो कहाँ प्रकाश का अपवर्तन है, जब प्रकाश का अपवर्तन ही नहीं हो तो प्रकाश का डेफिनेशन का फॉलो कहाँ गया। तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि मतलब ये फॉलो नहीं करता। प्रकाश का अपवर्तन कब नहीं करेगा, जब हम प्रकाश को तल के, जो भी हमारा तल है, दोनों पारदर्शी माध्यम को जो अलग करने वाला तल है उसके लंबवत डालते हैं तो वो जैसे आता है वैसे ही निकल कर चला जाता है। इसीलिए तो जब मतलब उसके तल के जब हम लंबवत डालेंगे प्रकाश की किरणों को, तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। दूसरा देखिए कब होगा नहीं होगा,
दूसरा हमारा ये कंडीशन है। अब देखिए जैसे हमारा ये माध्यम हो गया, अब ये माध्यम हो गया। अब भले ही माध्यम अलग अलग हो तो जरूरी थोड़ी है कि इनका अपवर्तनांक सेम ना हो। अब अपवर्तनांक भी मान लेते हैं कि जैसे मान लो 1.32 इसका भी है, इसका भी अपवर्तनांक 1.32, भले ही मटेरियल अलग अलग हो। अब जैसे ये पानी हो गया, एक हमारा एक माध्यम हो गया, इसी के जैसे कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी मान लो, दारू ही मान लो, मान लेते हैं दारू, यहाँ पे पानी रखा गया, यहाँ पे दारू। अब देखने को तो अलग माध्यम, ये अलग माध्यम हो गया, ये थोड़ा पानी और किसी और चीज से भी मिल गया, तो ये माध्यम अलग है। लेकिन हो सकता है दोनों के अपवर्तनांक 1.325 हो, इन दोनों के अपवर्तनांक भी। अब हमें अपवर्तनांक क्या, मैंने आपको बताया था, अपवर्तनांक वही होता है यदि अपवर्तनांक बढ़ता है तो उसकी सघनता बढ़ जाती है, मतलब कि डेंसर मीडियम उसका बढ़ जाता है, डेंसर बढ़ जाएगा। डेंसर का मतलब होता है सघनता बढ़ जाएगी, सघनता बढ़ेगी तो क्या होता है कि प्रकाश को जाने में दिक्कत है, क्योंकि सारी चीजें एक एक पास हो जाएंगे, प्रकाश ऐसे लड़ेगा, ऐसे लड़ेगा, कहीं यहाँ लड़ा वहां लड़ा, ठीक है, तो ऐसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी घट जाएगा। इसी तरह का अपवर्तनांक हमें ये बताता है। अब जब दोनों का अपवर्तनांक, इन दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक मैच करेगा तो आप प्रकाश को ऐसे डाल लो, चाहे ऐसे डाल लो, चाहे ऐसे डाल लो, ये भाई साहब ऐसे चले जाएंगे, ये ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे चले जाएंगे, ये ऐसे चले जाएंगे, इनके बीच में कोई विचलन नहीं होगा, इनके बीच में कोई विचलन ही नहीं होगा। अब हमें पता है जब विचलन ही नहीं हुआ तो प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से हुआ, ये माध्यम से आया। अब ये तो अपना पहले से कवर, क्योंकि इसका भी 1.32 अपवर्तनांक है, इसका भी 1.32 अपवर्तनांक है, तो ये जैसे आया ऐसे ही चला गया। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन कब नहीं होगा, यदि दोनों माध्यम भले ही अलग हो, और यदि उनके अपवर्तनांक एक जैसे हो गए तभी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। दूसरा ये हमें लिखना है, बस ये दो ठो अगर हमारा आएगा तो लिखेंगे। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि प्रकाश के, जैसे हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, अब पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन से उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। अच्छा, अवतल लेंस उत्तल लेंस को जानने से पहले थोड़ा मैं ये लिखवा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था यदि अपवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाश की चाल घटती है, तो क्या हो जाएगा, घटती है तो हम लिख सकते हैं ना 1/v, ये हमारा अपवर्तनांक हो गया, चाल उनके एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। जब ये बढ़ेगा तो ये अपने आप घटेगा, जब ये इसको इस तरफ लाओ, अगर ये बढ़ेगा तो ये अपने आप घटेगा, एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं कि ये n1 पहला माध्यम हो गया, तो पहले माध्यम में वेलोसिटी भी n1 हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ऐसे दूसरा माध्यम है, उसके दूसरे माध्यम की वेलोसिटी भी ऐसे होगी। अगर इन दोनों की हम तुलना कर दें, एक दूसरे से डिवाइड कर दें, तो यहाँ n1/n2 आएगा, और ये भी हमारा प्रोपोर्शनल हट जाएगा क्योंकि दोनों के कांस्टेंट मान वही होंगे, हट जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 1/v1/1/v2 हो जाएगा। अब ये हमें क्या बताता है, भाग का चिन्ह बताएगा, तो n1/n2, तो लिख सकते हैं 1/v भागे 1/u। अब हमें पता है कि भाग को हटा के हम क्या गुणा लिखते हैं, तो नीचे का चीज ऊपर, ऊपर का चीज नीचे हो जाता है, तो ये हम हटा देते हैं, गुणा लगा के ये v2 ऊपर चला गया, ये हमारा 1 नीचे आ गया। तो हम लिख सकते हैं n1/n2 इक्वल टू हो जाएगा v2/v1। ये हमारा कंडीशन याद रखना। हो सकता है कि कल को आपको दे दे, दोनों का अपवर्तनांक दे दे, दोनों माध्यमों का, और उनमें से एक का प्रकाश की चाल दे दे, मतलब कि जो भी प्रकाश होगा उसके चाल दे देगा, दूसरे के में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ लेगा। और ये भी हो सकता है कल को इन दोनों की चाल दे दे, एक का अपवर्तनांक दे दे, तो पहले का अपवर्तनांक पूछ लेगा, कुछ भी है, इन चारों में से 3 देगा, एक कोई भी पूछ लेगा, बस आपको उठा के यहाँ पे रख देना है, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब हमने प्रकाश के परावर्तन से हमने दर्पण पढ़ लिया। परावर्तन के लिए क्या जरूरी होता था कि एक समतल माने सतह होती थी, नीचे पॉलिश होता था। अब यहाँ क्या है कि दोनों पारदर्शी माध्यम होने चाहिए, तो आपको पता होगा कि एक हमारा क्या हो जाएगा, एक उत्तल, ये उत्तल हो गया, ये हमारा अवतल, गंदा है लेकिन अवतल ही है, इसे हम बोलेंगे अवतल लेंस। लेंस वही चीज होता है जो हमें आर पार दिख जाए, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस। ये हमारा जस्ट अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण में जैसे 6 कंडीशन बने थे वैसे हमारा उत्तल लेंस में बनेगा। अवतल ये हमारा उत्तल लेंस में वैसे बनेगा जैसे हमारा उत्तल दर्पण में बना था। उत्तल दर्पण में हमारा 2 कंडीशन बना था, इसमें भी 2 कंडीशन बनेगी, इसमें हमारा 6 कंडीशन बना था, इसमें भी हमारा 6 कंडीशन बनेंगे।
अब इसमें क्या होता है, लेंस को आपको पता है कि जो हमें आर पार दिख जाए उसे हम लेंस कहते हैं। अब इसमें देखो दो तरह के लेंस मिले, ये तो उत्तल और लेंस, अवतल दर्पण, ये अवतल लेंस और उत्तल दर्पण पता चल गया। इसमें क्या होता है, इसे हम क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण क्या होता था कि जो प्रकाश को एक तरफ इकट्ठा करता था, इसीलिए इनको हम अभिसारी कहते थे। अभिसारी, दर्पण है तो हम अभिसारी दर्पण बोल देंगे, लेंस है तो अभिसारी लेंस कह देंगे, क्योंकि अवतल दर्पण भी प्रकाश को एक तरफ इकट्ठा करता है और उत्तल लेंस भी प्रकाश को एक तरफ इकट्ठा करता है। अभी थोड़ी देर बाद हम उसे जानेंगे। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों एक तरह होते हैं, इसे हम बोलते हैं अपसारी लेंस, सॉरी अपसारी कहेंगे केवल। जब दर्पण होगा तो उसे हम अपसारी दर्पण बोल देंगे, लेंस होगा तो हम अपसारी लेंस बोल देंगे। अपसारी का ये मतलब होता है कि किसी चीज को फैला देना, और अभिसारी का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा कर देना। ये क्या करता था, ये कुछ इस तरह का हमारा लेंस दर्पण होता था, ये प्रकाश लड़ती थी यहाँ पे मिल जाती थी, लड़ती थी यहाँ मिल जाती थी, लड़ती थी यहाँ पे ऐसे ही मिल जाती थी टकराने के बाद। ये हमारा, इसीलिए हमारा जो भी अभिसारी होगा, अभिसारी का ये मतलब समझ लेना, अभी मतलब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है तो मिलेगा ही, तो हमारा हो जाएगा अभिसारी मतलब अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, अपसारी मतलब उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस। चलिए, अब जैसे हमने पढ़ा था कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के दो तीन कंडीशन, जब समांतर प्रकाश आएगी ये वो करके, वैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में भी हमें पढ़ना है। देखिए भाई, मैंने आपको मतलब कि नोट्स तो मैं ऐसे देता जाऊंगा, आप लोग लिखते रहिए, यहाँ पे केवल आपको समझना है। आप समझ लीजिए, नोट से उतार लीजिए, इसे रिवाइज करिए, फिर ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा, और रोज दिन पे दिन आप याद ही करते जाइएगा। रोज याद करते जाएंगे तो आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा, तो फिर आपको केवल एक बार ऐसे देखेंगे, अपने आप फिगर देखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, हमारा अवतल लेंस है। इसमें क्या हो जाएगा, अब आप देख रहे होंगे, अगर ये मैं इस भाग को हटा दूं, इस भाग को हटा दूं, तो ये कुछ इस तरह कांच के किसी कांच के गोले से मिलकर बना होगा। तो ये कांच के गोले से मिलकर बना होगा, तो इसका भी एक कोई केंद्र रहा होगा, जिसे वृत्त का केंद्र होता है, तो एक केंद्र बना दिया। इसके भी एक क्या हो जाएगी, फोकस, तो हमने इसका नाम यह रख दिया, फोकस। ठीक है, उसी तरह जो ये हमने बनाया था ये वाला, ये इसका भी कुछ एक ऐसे गोला रहा होगा, इसका भी इस तरफ कुछ केंद्र रहा होगा, इसकी भी कुछ एक फोकस रही होगी। इसीलिए हमारा दो लेंसों से मतलब घिरा हुआ होता है, जो भी हमारे लेंस का यूज किया जाता है दो लेंसों से घिरा होता है। अब ये कक्षा देश में इतने ही है, नहीं तो पहले उत्तलोत्तल ऐसे, समतलोत्तल ऐसे समथिंग करके कुछ रहता था, कई सारे थे। यहाँ तो हमें केवल दो पढ़ना है। ये दो लेंसों से मिलकर बना होता है, इसे द्वि लेंस बोलते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें ये वाला और ये वाला। अब देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को हम पहचानेंगे कैसे। उत्तल लेंस को हम पहचानेंगे कि बीच में मोटा हुआ रहेगा और किनारे पे उभरा, या फिर हम बोल सकते हैं कि किनारे की अपेक्षा बीच में ये क्या रहेगा, मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। अब इन भाई साहब की क्या कंडीशन है, ये किनारे की अपेक्षा बीच में दबे हुए रहते हैं, किनारे की अपेक्षा बीच में पतले रहते हैं, इनका ये परिभाषा हो जाएगा। तो ये हमने जान लिया। अब देखिए, इनमें दो लेंस होता है वक्रता केंद्र, इसमें क्या हो गया, बहुत पास हो गया, अब इसे हम मिटा देते हैं। चलिए, इसका यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका फोकस यहाँ हो गया, इसका केंद्र हम यहाँ मान लेते हैं, और ये हमारा क्या होता था, मुख्य अक्ष, इसे हम मुख्य फोकस कहते थे, प्रिंसिपल लाइन या मुख्य अक्ष होता था। अब याद रखना, ये जो हमारे इन दोनों के मध्य का बिंदु होगा, अब इसे हम प्रकाशिकी केंद्र कहेंगे, प्रकाशिकी केंद्र, ये हमारा प्रकाशिकी केंद्र हो जाएगा। इस वाले फोकस, अब इसमें दो दो फोकस बन रहे हैं, इसमें दो दो वक्रता केंद्र बन रहे हैं, तो डायरेक्ट इस फोकस का नाम होता है फोकस 1। हमें पता है जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती थी उसे हम आर से दिखाते थे, ये फोकस की दुगनी होती थी। तो हमारा पूरा अगर आर होगा, अगर ये हमारा पूरा एफ है, F1 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2F1। तो इसका भी नाम हमने क्या रख दिया, अगर ये इतना दूरी F1 है तो इतना भी F1 होगा, तो F1 मिलकर कितना बन गए, 2F1, तो इसका नाम हमने 2F1 रख दिया। उसी तरह इस फोकस का नाम F2 और इस वक्रता केंद्र का नाम 2F2 रख दिया। ये प्रकाश की केंद्र आप लिख लेंगे, आपको पता होगा सारी चीजें। ऐसे इस तरफ भी हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, इसका एक केंद्र होगा जिसे हम
2f2 बोल देंगे, वक्रता फोकस बिंदु हो जाएगा, इसे हम प्रकाश की केंद्र बोलेंगे ही बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस 1, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 फोकस 1, इसका नाम हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए लेंस में प्रतिबिंब बनने के क्या क्या कंडीशन है, पहले उस कंडीशन को जान लेते हैं तब हमारा क्या। अब हमें पता है कि प्रकाश जब हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ मिलती है, फोकस पे जाके मिलती है, ये हमारा सिद्धांत है तो हमें मानना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा अगर हम बीच में से लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये जब प्रकाश को डालेंगे ये से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। अभी अभी हमने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से ही ये सारी चीजें होंगी, प्रवेश करेंगी, ये अलग माध्यम में घुसी, फिर दूसरे माध्यम में निकलेंगी। अब हमें पता है कि जब हम प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, इसके समांतर, समांतर में मतलब होता है इनके बीच की दूरी कभी घटे ना, 5 है तो 5 ही रहे, मतलब कि जो भी है यहाँ पे 5 है, 5 5 5 सारी जगह 5 ही 5 रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब प्रकाश हमने डाला, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ पे जाके मिलेगी, मुख्य फोकस पे जाके मिलेगी, ये हो गया। उसी तरह इस पे हो जाएगा, जब हम प्रकाश को समांतर डालेंगे, चलिए पहले इसका हम समझ लेते हैं, इसका समझ लेते हैं उत्तल लेंस का, तब अवतल लेंस का समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश डालेंगे तो वो हमेशा कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस पे जाके मिलेगी, याद रखना ये द्वितीय मुख्य फोकस पे जाके मिलती है। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, समझ लेना, यहाँ पे हमारा फोकस 1, ये हमारा फोकस 1 2, ये हमारा फोकस 2, यहाँ पे 2 फोकस 2 है। जब हम प्रकाश को कुछ ऐसे डालें, ये जब हम एक प्रकाश को मुख्य फोकस पे डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगी, समांतर होके चली जाएगी। पहले इसे मिटा देते हैं, ये गलत है। ये हमारा फोकस 1, ठीक है। जब हम इस पे फोकस पे डालेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से आधे पर से तो क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब हम प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे द्वितीय फोकस पे जाके मिल जाएगी यहाँ पर, और जब हम इस प्रकाश को मुख्य फोकस से डालेंगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तीसरा वाला हमारा क्या कंडीशन बनेगा, ये हमारा हो गया फोकस 1, ये हमारा होगा फोकस 1 का डबल, ये हमारा फोकस 2, ये फोकस 2 का डबल। चलिए आप समझ रहे होंगे, ये हमारा फोकस 1, ये फोकस 1 2, ये फोकस 2, ये हमारा फोकस 2 1 है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रकाश की केंद्र है, तो प्रकाश की केंद्र क्या है, जब हम प्रकाश को इसके प्रकाश की केंद्र से डालेंगे तो ये हमारा एकदम ऐसे ही चला जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम प्रकाश इसमें से प्रकाश की केंद्र पर डालेंगे, प्रकाश की केंद्र से होकर चला जाएगा, ये 3 कंडीशन। हमें पता है प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें 2 किरणों की आवश्यकता है, तो आप इन दोनों को उठा के ले लीजिए, चाहे आप इन दोनों को उठा के ले लीजिए, चाहे इस दोनों को उठा के लेंगे, आपको बस 2 ही कंडीशन है, तो हमें हमारे पास 3 कंडीशन है, इन्हीं का उपयोग करके हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। चलिए अब हम अवतल दर्पण का भी समझ लेते हैं। पहले एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। जब प्रकाश उत्तल में मतलब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आएगी तो ये अपवर्तित होके परावर्तित होके नहीं, अपवर्तित होके द्वितीय मुख्य फोकस पे मिल जाएगी। दूसरा ये कंडीशन, ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत, जब हम मुख्य फोकस पे डालते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तित होने के बाद। तीसरा, जब हम प्रकाश को प्रकाश की केंद्र पे डालते हैं तो वो मतलब वहीं से होकर गुजर जाती है बिना विक्षेपित हुए, अपवर्तित हुए, विचलन हुए। तो ये हमारा तीनों कंडीशन हो गया। अब हम ऐसे ही अवतल लेंस के लिए भी समझ लेते हैं, उसका क्या है। इसमें भी वही कंडीशन होगा अवतल लेंस में। ये हमारा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, याद रखिएगा ये अवतल लेंस है ना कि अवतल दर्पण है, क्योंकि पॉलिश में दर्पण में पॉलिश होता है। इसमें भी क्या करेंगे, प्रकाश को हम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे।
मुख्य अक्ष के समांतर मतलब ये जैसी रेखा सीधी है वैसे ये भी होना चाहिए। इनके बीच का गैप ये जो है अगर 2 मीटर है तो दो ही दो, सभी जगह दो ही रहना चाहिए, उसी को हम कहते हैं कि समांतर। तो ये हमारा इस पे हो गया। अब ये प्रकाश जब लड़ेगा तो कहाँ जाएगा, अभी हमें पता है कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस ये प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है। वो मुख्य अक्ष पे आया तो मुख्य फोकस पे मिला दिया क्योंकि इकट्ठा करने का काम। लेकिन ये जो हमारा इसका नाम अभिसारी लेंस था, इसका नाम अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस क्या करता है, ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। अब ये मिलाएगा थोड़ी, ये क्या करेगा, यहाँ से आया प्रकाश ये फैला देगा, इस तरह के हमारी चीज हो जाएंगी। जब फैला दिया हमारा तो अब हमारा मुख्य फोकस पे कहाँ मिले, तो हमें क्या होता है, ये प्रतीत होता है कि हाँ ये मुख्य फोकस है, कि ये कुछ यहीं से गया है। अब देखो यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से ऐसे चला गया, ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश यहाँ से ऐसे निकल के गया होगा। यहाँ से हम देखेंगे तो ये ऐसे, तो हमारा क्या है, ये मुख्य फोकस पे ही मिल रही है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हमारा मुख्य फोकस पे मिल रही है। इसमें दूसरा कंडीशन क्या हमें देखना है, इसमें केवल दो ही कंडीशन देखने, ये हो गया हमारा। चलो इसी को बढ़ा के लिख देते हैं। ये तो हमारा हो गया ना, आप लिख लेंगे, देख देंगे वो, मैं नोट्स में दे दूंगा आपको। ये हमारा 2F1 हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा 2F2 हो गया, इस तरह के हो गए। अब इसमें क्या है कि हम मुख्य फोकस पे गुजारेंगे, मुख्य फोकस पे, या फिर हम ऐसे प्रकाश के केंद्र पे ही गुजार लें, क्योंकि हमें दो ही कंडीशन देखना है। तो ये क्योंकि यहाँ पे गुजारेंगे ना तो ये टकराने के बाद नीचे चला जाएगा, यहाँ ऐसे डालेंगे तो टकराने के बाद नीचे चला जाता है, ये ज्यादा डाइवर्ट कर देगा। ये हमें पढ़ने नहीं तो सीधा समझाते हैं, प्रकाश के केंद्र से ही गुजार लो भैया, जो आसान है वही, क्योंकि दो ही प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। अवतल लेंस में फिर से हम क्या करेंगे, प्रकाश के केंद्र से गुजारेंगे तो ये वैसे ही चला जाएगा, बिना डाइवर्ज हुए, बिना विक्षेपित हुए हुए ऐसे ही चला जाएगा। तो ये हमारा अवतल लेंस का पहला और दूसरा कंडीशन हो गया। अब इसी की मदद से हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। चलिए आज के लिए आप केवल इतना ही समझिए, फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बस इतने समझिए, उसके बाद हम अगले वीडियो में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। देखिए क्या करेंगे, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस। अभिसारी का काम क्या होता है, प्रकाश को एक तरफ इकट्ठा करना, वो जाके ऐसे आते रहेंगे, सारी को ऐसे मिला देगा, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे मिला देगा, उसे अभिसारी कहते हैं। अपसारी क्या होता है, अपसारी यहाँ ऐसे ऐसे आएगा, लड़ेगा तो फिर ऐसे ऐसे फैल जाएगा, इस तरह के हमारा अपसारी लेंस होता है, जो प्रकाश को बिखेर देंगे। तो अपसारी लेंस हमारा अवतल लेंस होता है, और उत्तल लेंस हमारा अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस होगा। अब इसमें कंडीशन क्या है, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो वो मुख्य फोकस पे मिल जाएंगे, ये कंडीशन होता है। ये अवतल दर्पण में भी था, वही है। प्रकाश अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य फोकस पे मिलती है। अब एक दो तरह के होते हैं, या तो मिलती हुई प्रतीत होंगी या तो वास्तविक में मिलेंगी। दूसरा क्या है, हमें इसमें प्रकाश की केंद्र मिला था, जब हम प्रकाश को प्रकाश के केंद्र पे ही डालेंगे तो प्रकाश के केंद्र से ही होकर चली जाएगी, बिना डाइवर्ज हुए, बिना विक्षेपित हुए। दो कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन क्या था, इसके लिए तो दो ही अप्लाई होंगे, तीसरा उसके लिए उत्तल के लिए होगा, जब हम मुख्य फोकस पे डालते हैं तो अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, अब इसका मतलब आपको रिवाइज हो गया होगा, मतलब याद हो गया होगा। अब आप देखिए अगले वाले वीडियो में कि हम कैसे प्रकाश का अपवर्तन व मतलब अपवर्तन से हम कैसे देखेंगे प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बनेंगे, अवतल लेंस में 2 ही कंडीशन बनेगा। ठीक।